अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने जी आपको बताया था कि मेरे देवर लोगों ने अफ्तारी करवानी है, तो फाइनली आज उनकी अफ्तारी थी। तो हम लोग सारी सफाइयाँ कर रहे थे क्योंकि हम सब, आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि हम सब एक ही घर में माशाल्लाह जॉइंट फैमिली एज रहते हैं। तो सब अपना अपना बनाते हैं, लेकिन हम लोग ना सारे एक ही घर में रहते हैं। तो जी हम लोगों ने सफाई करना शुरू कर दी थी क्योंकि सभी ने एक ही घर में आना था, उनके पास आना था, तो हमारे रूम में भी तो आना ही था। सारे फैमिली वाले थे, रिलेटिव्स थे, तो इस वजह से फिर हमें भी रूम की सफाई करनी पड़ी। हालांकि मैंने अभी डीप क्लीनिंग करनी है, वो भी मैं 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत सफाई थी तो वो तो मैंने ज़रूर करनी थी। बेडशीट भी चेंज करनी थी, तपड़ी वगैरह भी मैंने 1 से 2 दफ़ा लगाई है। तो साथ के साथ मैं आपको ये टिप देती चलूँ, जब भी आप लोगों ने अपने रूम की बेडशीट उतारनी है ना, तो जो रूम के जाले वगैरह होते हैं ना, कोई भी गेस्ट आपके घर आए तो उनकी नज़र बैठे बिठाए अचानक पड़ जाती है, तो उनको आप लोग ज़रूर उतारा करें। तो जब भी आप लोग बेडशीट बदले ना, लास्ट पे बेडशीट बदला करें। झाड़ू भी आप लोग पहले दे लिया करें, और जो अपने रूम के जाले वगैरह होते हैं वो भी आप लोग पहले उतार लिया करें, ताकि जो पहले वाली पुरानी बेडशीट है ना, उस पर ही सारा कुछ गिरे और आपकी बेडशीट जो न्यू हो वो साफ रहे। अब जी मैंने जाले भी उतार लिए रूम के सारे, किचन के भी और अपने बरामदे के भी, और जो रूम में ये झाड़ू है मैं वो भी लगा लूंगी। वगैरह उड़ती है ना, अगर हम लोग पहले से ही बेडशीट बिछा दें तो वो सारी उस पर पड़ती रहती है, तो वो सारी ना बहुत सा क्लटर सा बन जाता है और मट्टी से डस्ट डस्ट सी फील होती है। तो इसलिए मैंने झाड़ू भी पहले लगा लिया, जाले वगैरह भी उतार लिए। और जाले भी इसलिए पहले उतारा करें कि जो आपकी बेडशीट है वो ताकि गंदी ना हो और आप उसको पहले समेट लें। अच्छा, मैंने ना जस्ट कुछ देर के लिए अपनी जो न्यू बेडशीट थी वो बिछानी थी, और पहले वाली ही मैं बिछाऊंगी दोबारा से, जब मैं सारा मतलब हमारा हो जाएगा सारा इंतजाम जब, तो इसलिए मैंने जो पहले वाली बेडशीट थी ना उसको समेट के रख दिया है। आप लोग जब भी अपनी बेडशीट वगैरह उतारें तो उसको जहाँ पे आप लोग कपड़े धोने वाले रखते हैं उस जगह पे रखें, वैसे ही ना फेंकें, अदरवाइज बाद में भी आपके लिए ही क्लटर वो मच जाएगा। आप लोग ना चीज़ों को साथ के साथ समेट दिया करें। बिलीव मी, अगर आप चीज़ों को साथ के साथ नहीं समेटेंगी तो बर्डन आप पर ही बहुत ज़्यादा बन जाएगा, किसी ने भी आपको बाद में वो चीज़ें समेट कर नहीं देनी। तो ये देखें, ये बेडशीट मैंने जस्ट आज के दिन के लिए बिछानी थी, तो इसलिए जो मेरी दूसरी बेडशीट थी ना उसको मैंने धोने वाले कपड़ों में नहीं रखा, उसको मैंने कबर्ड में रख दिया है कि जैसे ही आज के दिन से हम लोग फ्री होंगे शाम को, जब मैं सोने से पहले चेंज कर दूंगी। और मैं साथ के साथ आपको ये भी टिप देती चलूँ कि जितना भी काम क्यों ना हो, जितनी भी आप थकी हुई क्यों ना हो, रात को चीज़ें अपनी समेट के सोया करें, वैसे ना ही फेंका करें, क्योंकि अगले दिन आप लोग इतनी थकावट आपको महसूस होती है। बिलीव मी, हमारे घर कल थी ना ये इफ्तार, तो आज मैं इतनी थक चुकी थी, सुबह सुबह बिल्कुल उठने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज तो बिल्कुल नाश्ता बनाने को दिल नहीं कर रहा, आप वैसे ही काम पे चले जाओ, तो या मेरी सौतन से बोल लो कि वो आपको खाना वगैरह आई दे देती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को मैं सुबह का नाश्ता देती हूँ, तो आप उनसे बोलो कि वो आपको खाना दे देती हैं। लेकिन उसने बोला कि नहीं आप ही उठो और मुझे खाना वगैरह बना के दो, तो वजह से मुझे उठना पड़ा और फिर मैंने खाना नाश्ता वगैरह बना के दिया। तो इसलिए आप लोग साथ के साथ ही जो भी आपके खिलारे वगैरह मच जाते हैं ना उनको साथ के साथ ही समेट दिया करें, वरना बहुत ज़्यादा बर्डन आपके लिए बन जाता है और आप लोग फिर पहले से ही ऑलरेडी इतना थकी होती है, तो सारा कुछ समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो साथ की इसकी चारपाई पड़ी है ना, मैंने उसकी भी चादर चेंज कर दी थी, और थोड़े से ना मैंने अपने रूम की लुक भी चेंज किया। मैं अभी आपको आगे चल के ना, आपको जब फुल रूम को मैं क्लीन कर लूँगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी। जो चेयर्स थी ना मैंने एक जगह पे समेट के रखी हुई थी। असल में पहले तो मैंने बहुत अच्छी सेटिंग की हुई थी, टेबल भी और चेयर्स को भी अरेंज करके रखा हुआ था एलईडी के नीचे, लेकिन अरहम कोई चीज़ रूम में टिकने ही नहीं देता, वो बार बार जो चेयर्स हैं उनको नीचे फेंक देता था। एक तो टूट भी गई है थोड़ी सी, कभी मैं आपको ना वीडियो में वो भी शेयर करूंगी जो थोड़ी सी टूटी है ना, तो इसलिए फिर मेरा दिल ही नहीं करता। आपको पता है कोई भी चीज़ है ना वो हम लोग बार बार परचेज नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर मैंने वो ना दोनों समेट के रख दी कि जब कोई गेस्ट आता है, अगर उसको ज़रूरत हो या हमें घर वालों को स्पेस कम पड़ रही हो, तभी हम वो एक उठाते हैं और यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं यूज़ करते। तो वो आज मैंने वो भी सेट करके रख दी थी, और उनके ऊपर गद्दियाँ रख दी थी, तो जो उसका सुराख हो गया था ना जहाँ से वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, ताकि वो सही हो जाए। नेक्स्ट टिप आपको ये दूंगी कि डस्टिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लीनिंग एंड मोपिंग। ठीक है, मोपिंग और डस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग स्किप ना किया करें। अच्छा, ये देखें, ये सूट है जी जो मैंने आज पहनना था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ये जब ना मेरा छिला हुआ था, जब मुझे अरहम हुआ था, तो मेरी मामा मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए कपड़े लेके आई थी, ये वो वाला ड्रेस है। तो आज मैंने पेटी खोली है, कुछ कपड़े तो मैंने रख भी दिए, उनमें जो हमारे गर्म ज़्यादा पड़े हुए थे ना कपड़े वो मैंने रख दिए। तो ये वाला सूट और लॉन के कपड़े मैंने निकाल लिए। अब मैं अलमारी में सेट करूँगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये सूट था जी, मैंने अब इसको प्रेस करना था और अपने हस्बैंड को कपड़ों को प्रेस करना था। अच्छा, मैंने सोचा चले आपको दिखा दूँ साथ के साथ। ये जी इंतज़ाम हो रहा था, यहाँ पर ये देग पक रही थी, जो कट्टे का गोश्त होता है ना बीफ, वो हम लोग बना रहे थे, और साथ में रोटियाँ थी, और जो दूसरी चीज़ें वो भी मैं आपको साथ के साथ ही अब वीडियो में आप लोग देखते रहेंगे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ बनाई है। अच्छा, ये थे ये गुड़ वाले चावल, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये प्रोग्राम बनाया था कि हम लोग मिठाई ले लेंगे 4-5 किलो की टोकरी,
तो वही सबको दे देंगे कि मुझ कुछ मीठा भी होना चाहिए ना, फ्रूट्स वगैरह और इन चीज़ों के अलावा। तो फिर मिठाई हम लोग लाना भूल गए सिटी से। तो जो मेरे देवर हैं फिर उन्होंने कहा कि हम लोग गुड़ वाले चावल या खीर बना लें या फिर गुड़ वाले चावल। तो उनकी मिसेज़ ने कहा कि चलें ठीक है, हम लोग ना गुड़ वाले चावल बना लेते हैं। तो फिर ये उनकी मिसेज़ ने ही बनाए थे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, बहुत डिलीशियस बने थे। और साथ के साथ ही आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं भूलना, दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैंने एक जो है ना एग उसको बॉयल कर लिया था और थोड़ी सी चाय, वो मैंने क्योंकि अरम को नहलाया था और उसको ऑलरेडी ज़ुकाम है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो जिसकी वजह से फिर मैंने एक ना अंडा बॉयल कर लिया, उसको मैंने नहलाया भी था और साथ के साथ ही मैंने उसको फेब्रोल भी दे दी थी और साथ अंडा खिला दिया था और चाय पिला दी। फिर उसको मैंने सुला दिया था, घंटा तो वो सो गया था और हम लोग अपने काम वगैरह कर रहे थे। पहले तो वो बहुत तंग करता है, खैर उसने ना कल तो बिल्कुल नहीं तंग किया, सुकून के साथ अफ्तारी जो हमारी गुजर गई थी। अच्छा, वो गुड़ वाले चावल तकरीबन तकरीबन पकने वाले हो गए थे। इस रूम में हम लोगों ने उनका अरेंज किया बैठने के लिए, मतलब जो पढ़ने वाली आएंगी, पहले वो आई थी तो कुरान ख्वानी उन्होंने। अच्छा, जो मेरी सौतन की बेटी है ना, माशाल्लाह से मेरी भी बेटी हुई ईशा फातिमा, वो उसको हमने ना 5 करवा के फिर मदरसे में डाल दिया। वो वहाँ पे अब माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर रही है। तो जो उनकी टीचर है ना, वो बाजी आई थी यहाँ पे, हम उन्होंने आके हमें माशाल्लाह से 10 कुरान पाक भी दिए और एक पूरा कुरान पाक यहाँ पे सारी बच्चियों ने मिलकर ख़त्म किया। और मदरसे की बच्चियाँ थी और जहाँ पे मेरी सौतन जाती है पढ़ाने के लिए स्कूल में, वहाँ की कुछ जो टीचर्स थी वो भी थी, वो सब आई थी। तो उन सब ने माशाल्लाह से कुरान ख्वानी की। वो जो बाजी थी ना, वो हमें माशाल्लाह से 10 कुरान पाक देकर गई थी और एक था जो हम लोगों ने खुद यहाँ पे पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे ये इंतज़ाम हमारे चल रहे हैं। आटा हम लोगों ने खुद गूंदा था। असल में ये था कि जो होटल वाले होते हैं ना, अगर उनके आप लोग आटा भिजवा दो ना तो वो खुद ही गूंद के खुद ही पका देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं था। हम लोगों ने खुद ही इतना ज़्यादा आटा गूंदा, 7-8 परातें थी जो हम लोगों ने ना आटा गूंदा, मैंने भी और मेरी देवरानी ने और मेरी सौतन ने। जो मेरी नंद है उसके शोल्डर में पेन थी, उसको ज़रा शोल्डर पेन हुई हुई आजकल, तो वो उसने नहीं गूंदा, वो अंदर तस्बीह कर रही थी और कुरान पाक वगैरह पढ़ रहे थे। तो एक और मैं आपको साथ के साथ टिप देती चलूँ कि जब भी आप लोग अगर घर में कुरान ख्वानी करवाएं ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या कुछ छोटी बच्चियां भी होती हैं जो शौक शौक से आ जाती हैं, तो उनको नहीं पढ़ना आता। तो आप लोग जो खजूर की गुठलियाँ बचती हैं, जहाँ उन पे हम लोग जो पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या इस्तग़फ़ार, तो वो आप लोग लाजमी मंगवाया करें, ताकि ना जो लोग नहीं पढ़े हुए या छोटी बच्चियां जिनको नहीं पढ़ना भी, अभी पढ़ रही हैं, आराम के साथ शौक शौक के साथ बैठ जाएं और आराम से शौक से पढ़ लें। तो इस तरीके से आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा होता है कि जिन लोगों को नहीं भी पढ़ना आता वो भी कुछ ना कुछ इज़कार करती रहती हैं। अच्छा, वो जो बाजी थी उन्होंने ज़रा जल्दी जाना था क्योंकि उनके जो बाबा थे उनको रोज़ा था, वो मदरसे से डायरेक्ट इधर हमारे घर आई थी, तो उनको हम लोगों ने खाना वैसे ही पैक करवा के दे दिया था। वैसे भी हम लोगों ने जिनको यहाँ पे खिलाना था खिलाया, बाकी हम लोग इस तरह के जो डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं वो लेकर आए थे, उसमें हम लोगों ने खाना पैक करवा के अपने रिलेटिव्स और जो पड़ोस के लोग थे उन सब में ये ना डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए हम लोग ये डिस्पोजेबल डब्बे लेकर आए थे। ये देखें जी, हमारा आटा माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा जो पतीला जिसे बोलते हैं ना वो भर गया था। और ये सालन और ये राइस सबसे पहले हमने उन बाजी को दिया। ये देखें यहाँ पर बच्चियाँ अभी कम आई हुई हैं, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी लास्ट पे। अच्छा, मैं अब आपको दिखाऊँ हम लोगों ने फ्रूट में, हम लोगों ने अमरूद, क्या क्या बनाया, खरबूजा, खजूर और फिर जो जिसे तुख्म लंगा कहते हैं वो वाला पानी हम लोगों ने बनाया था, मीठा पानी। अभी मैं नेक्स्ट आपको वो भी दिखाती हूँ। उसमें हम लोगों ने लेमन ऐड किया था क्योंकि आपको पता है रोज़ेदारों की इफ्तारी के लिए पानी का इनटेक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बगैर अफ्तारी भी हमारी नहीं हो सकती और खजूरों के बगैर। तो फिर हम लोगों ने ये जो तुखम मिलंगा वाला पानी, इसमें जामेश्री हम लोगों ने डाला और ये तुखम मिलंगू, ये असल में ना छोटा बर्तन था जिसमें हम लोगों ने इसको डिप करके रखा हुआ था, तो इसलिए ये सारा इकट्ठा हो गया था। हम लोगों ने इसको इतना हिलाया उसके बाद जाकर ये पानी बना। और फिर हम लोगों ने इसमें जामेश्री भी डाल दिया और चीनी भी डाली थी और उसके बाद हम लोगों ने लेमन इसमें डाल दिया था स्क्वीज़ करके। तो ये इतना अच्छा, और फिर बर्फ़ हम लोगों ने मंगवाई थी वो भी इसमें डाली थी। सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा हो गया था, सब लोग बहुत खुश हो गए थे, कुरान ख्वानी हो गई। अल्लाह पाक का जिक्र जिस घर में हो जाए उसमें इतनी ज़्यादा बरक़ात हो जाती हैं। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी ना माशाल्लाह से पहले एक बेटी थी, तो अब उनको फिर बच्चा होने वाला है, तो अब भी बेटी बताई है उन लोगों ने। तो अल्लाह पाक मेरी बस यही ख्वाहिश और यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन्होंने जो भी अल्लाह पाक की राह में ये दिया है, अल्लाह पाक इनका कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक इनकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और अल्लाह पाक सबकी जो दिली ख्वाहिशात है सबको पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक सबसे बड़ी दुआ ये है कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम ना रोज़ेदारों के रोज़े खुलवाएं, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ करें। लेकिन बात वही आ गई ना फिर गुंजाइश की। अगर गुंजाइश हो तो हर बंदा ही ये काम, किसका दिल नहीं करता कि मैं करूँ, किसका दिल नहीं करता कि मैं अल्लाह की राह में दूँ। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हमें अगर गुंजाइश दी तो हम लोग लाजमी नेक्स्ट ईयर अफ्तारी करवाएंगे। अच्छा, ये देखें अब फाइनल हम लोगों ने सारी चीज़ें असेंबल करके रख दी थी क्योंकि अफ्तारी का टाइम जो था बिल्कुल ऐन करीब हो गया था। तो हम लोगों ने जो सारे फ्रूट्स थे वो सारे एक जगह पे रख दिए क्योंकि हम लोगों ने पहले जो मतलब फ्रूट और ये रूह अफ़ज़ा
माज़ा वाला पानी था और जो समोसे पकौड़े थे ये चीज़ें देनी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद उन लोगों ने खाना खाना था, तो इसलिए हम लोगों ने सारा काम करना शुरू कर दिया था, सारा कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अब हम लोगों ने पानी भी और सारे फ्रूट को भी सबको एक जगह पे रखते थे। बस एक यहाँ पे बस बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जो लाइट चली गई थी। लाइट ने बहुत कल तंग किया, 2 से 3 दफ़ा चली गई, लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम था, लेकिन शाम हो गई थी, सोलर सिस्टम भी बंद हो गया था। अच्छा फाइनली अब यहाँ पे समोसे पकौड़े और सारा कुछ डन हो गया था और हम लोगों ने अभी अंदर रूम में रख दिया। अब मैं आगे ना आपको रूम की लुक भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे हमने सारा कुछ कैसे अरेंज किया। असल में ना पहले जब हम लोगों ने सारा सामान अंदर रखा तब मैं साथ साथ सारा रखवा रही थी, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद खाना दिया तब 7:30 होने वाले थे जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरी एसईओ नहीं हुई थी, मैंने वो करनी थी और थंबनेल बनाना था, तो मैं अपने रूम में चली गई थी, मैंने वो तकरीबन डन किया और उसके बाद मैं फिर बाहर आई। तो बाद में हम लोगों ने जो काम बाकी के थे वो समेटे, सारे बर्तन वगैरह समेटे, सारे बर्तन धोए और इतना ज़्यादा काम था और इतना हम लोग थक चुके थे और रूम की इतनी मेरे की हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं अपने रूम की तरफ गई ही नहीं थी, सारे इधर काम करवा रही थी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक थी, सारे इतना खुश हो गए थे और इतना अच्छा खाना और इतनी वाफ़िर मिकदार में बना था, सब कुछ बच गया था। फिर हम लोगों ने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया और ये सालन की जो कौलियाँ हैं, जो मेरे ससुर थे, हमने उनको देग पे बिठाया, उन्होंने सारे सालन हमें भर-भर के दिए और हमने जाके आगे सबको दिए। अच्छा ये इतना सारा आटा बच गया था, आज हम लोगों ने सुबह इसी की रोटियाँ बनाई हैं और अब दोपहर को और शाम को भी आज यही यूज़ करेंगे। फ्रिज में हम लोगों ने रख दिया था। इसकी टिप ये है कि आप लोगों का थोड़ा-सा आटा बचे या ज़्यादा बचे, आप लोग उसके ऊपर घी लगा के यूँ शापर या दूसरा बटर पेपर वगैरह होता है, वो वाला लगा के फ्रिज में रख देंगे तो ये आटा सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा पकी हुई रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा बच गई थी, वो हम लोगों ने बाहर धूप में फेंक दी हैं, वो वेस्ट नहीं होंगे। हम लोग जो अपने हमारे डंगर हैं ना, उनको डाल देंगे। अच्छा जी, ये बहुत तकलीफ़देह मोमेंट है जब सारे चले जाते हैं और बर्तन बच जाते हैं, हमें ये धोने पड़ते हैं। ख़ैर फिर हमने धो दिए थे। अच्छा आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।